This Provide conference will now be recorded. तो आज का जो हमारा टास्क है द प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीपीसी कनेक्टेड सर्वर, यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग सबसे पहले एक रीजन सेलेक्ट कर रहे थे, उस रीजन के अंदर आपका एक वीपीसी था और उस वीपीसी पे आपके अगर आप लिनक्स के सर्वर या विंडोज के सर्वर बना रहे हैं तो दोनों के दोनों आप उस पर्टिकुलर वीपीसी के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं। इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब भी हम कोई भी वीपीसी बनाते थे, लाइक हम जस्ट क्रिएट अ वीपीसी, और इस वीपीसी के अंदर पर्टिकुलर मैंने आईपी रेंज दे दी दिस एंड दिस 24। उसके बाद क्या करते थे हम लोग? वी हैव क्रिएट अ सबनेट्स। उसके अंदर हम क्या करते थे? सबनेट क्रिएट करते थे। वीपीसी क्रिएट करने के बाद सपोज करो कि मैंने यहाँ पे दो सबनेट क्रिएट करे। एक सबनेट मैंने क्रिएट करा लिनक्स हाइफन सबनेट और उसमें मैंने आईपी रेंज दे दी 10.0.0/25। एंड नाउ सेकंड जो है मैंने क्रिएट करा विंडोज सबनेट और now I'm just give the range is 10.0.0.128/25. Got it the point everyone? Till now clear? अब आपने क्या करा कि ये जो दोनों सबनेट्स है, सो मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी सबनेट रिजर्व 5 आईपी। हर सबनेट्स में आपके कितने आईपी रिजर्व होते हैं गाइस? 5 आईपी, जिसमें से दोनों सबनेट में से एक आईपी गेटवे के लिए भी क्या होता है? तो अब अगर सबनेट लाइनक्स के सबनेट को विंडोज के सबनेट से कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करेगा? अपने गेटवे आईपी का यूज करेगा। और विंडोज के सबनेट्स को लिनक्स के सबनेट से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करना है तो वो अपने गेटवे को यूज करेगा। तो इस केस में अगर कभी भी हमारी वीएम टू वीएम मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, गॉट इट माय पॉइंट्स? वी डोंट रिक्वायर्ड इंटरनेट गेटवे, वी डोंट रिक्वायर्ड वीपीएन गेटवे, हमें दोनों में से किसी भी गेटवे की जरूरत नहीं। और ऑल्सो वी डोंट रिक्वायर्ड नेट गेटवे। आपको कब चाहिए? जब अगर आपको इंटरनेट चलाना है लैन में तो आपको चाहिए नेट गेटवे। इफ यू रिक्वायर्ड कि अगर आपको इस मशीन को बाहर एक्सेस करना है तो आपको रिक्वायर्ड है वीपीएन। अगर आप प्राइवेट आईपी से एक्सेस करते हो तो वीपीएन रिक्वायर्ड है, और अगर आप इसी मशीन को पब्लिक आईपी से एक्सेस करते हो तो यू कैन रिक्वायर्ड अ इंटरनेट गेटवे। गॉट इट पॉइंट? लेकिन अगर मुझे विद इन क्लाउड अगर बातें करानी हो तो आई एम यूजिंग अ लोकल गेटवे। उसके लिए मुझे ना तो नेट की रिक्वायर्ड है, ना वीपीएन की, और ना ही मेरे को इंटरनेट गेटवे की। तो ये तो था अभी तक, बट अब हमारा जो सिनेरियो है वो दूसरा चेंज है। चेंज क्या है कि अब मेरी कंपनी कहती है कि दे कैन प्रोवाइड कि मेरी कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल है इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। लाइक देयर द टू रीजन इज अवेलेबल। Now the one reason is it in look like in Mumbai, and second reason is look like in Singapore. अब मुंबई रीजन के अंदर भी क्या है? नाउ इन अ मुंबई रीजन की इंडिया के अंदर आपकी कंपनी की दो ब्रांचेस है। लाइक कि अगर मैं बात करता हूं कि इनसाइड द इंडिया रीजन एक ब्रांच है उनकी नॉर्थ में और दूसरी ब्रांच है उनकी साउथ में। So there the two branches available in within India, and now the one more branch is available in Singapore locations. Like अगर मैं बात करता हूं तो look like ब्रांच ऑफिस, ये आपका एक ब्रांच ऑफिस है। देन सेकेंड अगर मैं बात करता हूं इट्स आरओ रीजनल ऑफिस, एंड इट इज लाइक अ एचओ हेड ऑफिस। ये आपकी तीन अलग अलग लोकेशन पे, यानी कि हेड ऑफिस सिंगापुर में, रीजनल ऑफिस एक इंडिया में बना हुआ है, एज वेल एज ब्रांच ऑफिस भी, यानी कि जो कंपनीज की ब्रांचेस है वो भी इंडिया में भी है। नाउ द एवरी ब्रांच यूज सेपरेट वीपीसी। हर ब्रांच का अपना एक क्या है? सेपरेट वीपीसी है। एवरी ब्रांच यूज सेपरेट वीपीसी। सपोज करो लाइक ब्रांच ऑफिस का जो वीपीसी है इट्स बीओ वीपीसी, मैं इसका नाम रख रहा हूँ गाइस।
and its use IP is like a 10.0.0.0/24, and this is a head office VPC, sorry, RO, and it's using a IP look like 20.0.0.0/24, and now this is look like your HO head office VPC, and it's using IP address is like a 30.0.0.0/24. Now हर ब्रांच में मल्टीपल्स आपके क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं. तो लाइक अगर मैं बात करता हूं कि ब्रांच ऑफिस में भी आपके पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास. Now the 2 department is available in branch office. जिसमें पहले डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो लाइक एक मेरे पास डिपार्टमेंट है सेल्स. तो लाइक जिसको मैं सेल्स सबनेट 1 भी करता हूं. इसका जो आईपी है इट लाइक का 10.0.0.0/26 है. एंड नाउ सेकंड मेरा जो डिपार्टमेंट है लाइक अगर मैं यहाँ पे देता हूँ लाइक सेल्स के अलावा मेरे पास एक और यहाँ पे डिपार्टमेंट है रिलेटेड टू लुक लाइक अकाउंट. तो मेरे पास एक और यहाँ पे अकाउंट, और अकाउंट का जो मेरा नेटवर्क है इज इट लुक लाइक दिस वन. क्लियर गाइस? तो दो मैंने क्या बनाया कि यहाँ पर मेरे 2 सबनेट्स हैं, so दोनों सबनेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं. इट्स कनेक्टेड टू माय वीपीसी सेम एज. इज इट क्लियर इतना एवरीवन? गाइस किसी का कोई डाउट टिल नाउ? नो सर. नहीं, क्लियर है सर. सेम एज मेरे पास यहाँ पे भी क्या है, एक और ब्रांच अवेलेबल है लुक लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आरओ. सो आरओ का मतलब है लाइक यहाँ पर मेरा जो बैठा हुआ है लाइक मैं अगर बात करता हूँ एचआर डिपार्टमेंट बैठा है, या मैं कहता हूँ डेवलपर. यहाँ पे मेरे डेवलपर टीम्स है and it's using IPs look like 20 and same as यहाँ पर मेरी एक और टीम बैठी हुई है like a testing team is also available. And is using IPs and it's all is a multi-zone. So these are the 2 subnets is available in regional office. So regional office में भी मेरे पास 2 subnets हैं guys. And now click with this. Now same as कि एक और मेरे पास सबनेट्स है. Is it available in Singapore location? And it's a management. Got it guys? Or like a HOD, head of the departments का सबनेट एक and 30.0.0.0/24 all. Clear the point? अब कंपनी का क्या रूल है, कंपनी कहती है कि जो ब्रांच ऑफिस है उसमें जो सेल्स है, सेल्स सबनेट है, उसको एक्सेस देना है वैन का. गॉट इट द पॉइंट? और बाकी को इसको क्या एक्सेस होना चाहिए, लैन एक्सेस. नाउ लैन, नाउ लैन एंड नाउ लैन एक्सेस. यानी कि सेल्स टीम के अलावा और किसी को हम वैन एक्सेस नहीं दे रहे. यानी कि बाकी सारी की सारी कंपनीज मेरे किस नेटवर्क पे चलेंगी, लैन पे चलेंगी. अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्रिएट रूट टेबल. मुझे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, रूट टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेगी. या मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं. यहां पर भी मैं एक वैन दे देता हूं. एंड हेड ऑफिस को भी मैं वैन दे देता हूं. फिलहाल मैं वैन दे देता हूं, या लैन ही रहने देता हूं. टेस्टिंग और सेल्स को कर देता हूं. बाकी 3 मेरे लैन पर हैं तीनों सबनेट्स में.
क्लियर द पॉइंट। अब मेरा यहाँ पे क्या है, और आइदर चॉइस इज योर कि मैं इसको भी सिंगापुर को भी वैन पे, क्योंकि मेरे को अदरवाइज फिर वीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ जाएगा, मैं वीपीएन चाह नहीं रहा हूँ। सो दिस इज माय वैन। तो क्या सिंपल है कि मुझे मशीन एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे वीपीएन कॉन्फ़िगर करूँगा। तो गाइस दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आ रहा है वी हैव क्रिएट कि अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो नाउ हम क्रिएट अ 2 रूट टेबल्स फॉर एवरी सबनेट्स। तो दोनों जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रूट टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, एंड नाउ हम क्रिएट अ वन मोर रूट टेबल इन दिस लोकेशन। और जो भी आप रूट टेबल्स बनाएंगे वो भी आपके वीपीसीज के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आप कोई भी सबनेट क्रिएट करेंगे या कोई भी रूट टेबल्स क्रिएट करेंगे तो उसमें आपका सबनेट रिक्वायर्ड है। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, create root table, create WAN root table. Got it? So create WAN root table RT and add WAN subnet. तो यहाँ पर आपको वो सबनेट ऐड करना है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। सो नाउ एज पर द डायग्राम हम लोग चलते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट एडिंग WAN सबनेट। ये मेरा WAN सबनेट है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। Got it the point? Same as add on this, then this, then this. Is it clear everyone? पहले हम ये 2 से 3 बार कर चुके हैं। नाउ क्लियर द कॉन्सेप्ट। अब देखिए लैन और वैन से कुछ नहीं होगा। अब इस पूरे नेटवर्क में जिसको भी मुझे वैन एक्सेस देना है, वी रिक्वायर्ड इंटरनेट गेटवे। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट गेटवे की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। सो नाउ आई एम क्रिएट इंटरनेट गेटवे। Now I'm using, this is my branch office IG. Branch office internet gateway is available, and this is my regional office IG, and it's my head office IG. And now the internet gateway is connected with WAN root tables. Now clear everyone? As well as the internet gateway connected with VPC also. So internet gateway आपका VPC से भी connected होना चाहिए। Don't worry, पेंट में तो मैंने PhD कर लिया यूज करने में। Clear guys? Is it clear guys? इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस क्या सर। जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सबसे पहले हम इतनी चीजें बनाते हैं। इतना बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इससे आगे भी बताई देते हैं। नाउ क्रिएट अ सर्वर।
अब मैं इन पर सर्वर्स बनाऊंगा ना. क्रिएट वन सर्वर दिस लोकेशन, देन वन सर्वर ऑन दिस लोकेशन, देन सर्वर दिस एंड देन दिस एंड देन नाउ हम टोटल क्रिएट 5 सर्वर. चलिए, तो ये लैब हम फास्टली एग्जीक्यूट करते हैं. मैंने सभी को बता दिया मैं क्या करने वाला हूँ, तो सेम ही प्रोसेस में यूज करने वाला हूँ. सो थोड़ा सा फास्ट करूंगा गाइस मैं इस प्रोसेस को. शायद अपना मोबाइल माइक ऑफ रखिए अपना, किसके भी है. सो आई एम जस्ट नॉट यूजिंग AWS, आई एम यूजिंग sorry AWS. So I'm just now I'm just simply available in Mumbai. So मुंबई लोकेशन पे मेरे जो VPCs हैं वो 2 VPCs मेरे को बनाने हैं. और आई थिंक सो ऑलरेडी मेरे पास VPCs बने भी होंगे 2 यहाँ पे. तो गाइस 2 VPCs ऑलरेडी बने हुए हैं. तो इन्हीं को यूज कर लें या नए बनाएं, बताइए गाइस. VPC 1 एंड VPC 2 बने हुए हैं, इन्हीं को यूज कर लें या नया बनाएं. यूज कर लो सर इनको. तो गाइस देखिए यहाँ पे 2 VPCs बने हुए हैं. VPC 1 इज यूजिंग 10.0.0.0 जो कि हमारा क्या है, RO है. सो इस BO ब्रांच ऑफिस है. सर दोबारा क्रिएट कर लो ना. दोबारा ही कर लेते हैं, मुझे पता था यार, बोले क्यों नहीं कि चलो यार कोई नहीं, हम दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. So now guys I'm create a VPC, then give the name is branch office now 10.0.0. Regional office VPC and use IP is 20.0.0.0/24. Now create. I'm just create a subnet. So I'm create a total number of 4 subnet, 2 subnet for branch office, 2 subnet for business. So I'm saying BO, and now this is my one is a sales hyphen sub subnet 1, and it use I zone. I'm track zone A. And तो गाइस अगर आपको जो भी चीज एग्जीक्यूट करनी है ना, अगर आप डायग्राम बना के चलेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको पहले ही पता होगा कि मुझे करना क्या है. तो किसी भी लैब को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको उसको डायग्राम आप अपनी कॉपी पर अगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. पता है अगर मैं वहां पे लिख चुका हूँ ना, दैट मीन्स कि मेरा सबनेट तो बना बनाया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें वहीं पर ही सॉल्व कर दी है. तो यहाँ पे जस्ट मेरे को इम्प्लीमेंट करना है. Now I'm just create a root table. So total 4 root tables बनानी है. So now I'm just create a BO branch office hyphen when hyphen RT and select branch office VPC, then create and actions. और जो when access देना है मुझे देना है यहाँ पे sales को. Then I'm create a one more root tables is a branch office LAN root table.
and select branch office VPC, then create, and इसको मेरे को LAN access देना है, so वो subnet है मेरा account. Again, I'm just come to root tables and create root tables. Is it like ro-ven-rt? Now create and actions, edit subnation. Now the testing को मेरे को यहाँ पे देना है. Then click on root tables and it's ro-len-rt. Edit subnet association and now select for डेवलपर की जगह DEC हो गया, कोई नहीं, चेंज कर देंगे. So now guys click on subnet, तो इसका नाम डेवलपर होना था. So after that I'm just create for internet gateway. Now create bo-ig. Now create attached to VPC in which branch office VPC. Also connect this for branch office WAN root table. So this is my BO root tables, routes, edits 0000 and select internet gateway for branch. Same as I'm create one more internet gateway. Now is it ro-ig and create wait open मैंने क्या कर दिया. Click on internet gateway. तो RO मेरा आ रहा है internet gateway attach with. Okay, ठीक है, ये attach हो गए ना, दोनों attach हो गए. Now I'm just go to the root tables, then RO and root tables, then routes and edit routes. तो guys hardly मेरे को 5 मिनट लगे हैं पूरा एग्जीक्यूट करने में. Clear everyone? So as per the diagram, branch office and RO दोनों VPC create कर दिए. Now deploy 4 server. Got it? So 4 server deploy करने, so simply I'm just come to the EC2. And click on instances, launch instance. Is it branch office hyphen WAN hyphen VM? So ये मेरी WAN VM है. Now I'm selecting server 2012. Instance types G2 micro. The key pair I'm using a key pair, so I'm just no any key pair is available right now. So I'm create a new key pair is like my PROJECT project 22, 23. PAM key pair I'm create. Now the network edit I'm select branch office and subnet, which one is sales. So it's my machine is branch office sales VM. Sales department है तो इसलिए sales नाम रख दिया guys. And enable a public IP address क्योंकि WAN access हमने दे रखा है. Now the create like BO-SG security group.
bo-sg security group, and now I'm just allowed right now in all traffic, and now launch instance. बाकी इधर मेरी क्या है, वैन है और लैन है, तो लैन के लिए मुझे पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि मैं लैन बनाता ही हूँ अपने पब्लिक आईपी को सेव करने के लिए. So now I'm just create a one more virtual machine is like BO, that means branch office hyphen account hyphen VM. This is a branch office account VM hai, and using Windows Server 2012. It's selecting Ubuntu. Why select Ubuntu? T2 micro, select existing key pair. Network, I'm select branch office, and now the select account. We don't require a public IP. Select existing. So I'm using BO with security group, and now launch instance. तो क्या देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी बेस्ड ऑन VPC होता है. अगर यहाँ पे BO VPC है तो इसलिए BO का सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है. अगर मैं रीजनल ऑफिस सिलेक्ट करता तो मेरे को BO वाले सिक्योरिटी ग्रुप विजिबल नहीं होंगे. तो सिक्योरिटी ग्रुप भी जब आप बनाते हैं तो उस समय भी आपको VPC सिलेक्ट करना होता है, यानी कि वो प्रोटोकॉल पर्टिकुलर उसी नेटवर्क पे क्या हो रहे हैं, अलाउड हो रहे हैं. So now same as I'm just click on a launch instance again and give the name is RO developer VM, and developer जो VM है it's also is a LAN, तो वो भी हमारे LAN पर ही connected है. तो now कि इस पर भी मैं public IP enable guys नहीं करने वाला. तो click on T2 micro, select existing key pair. So key pair का किसी VPC से कोई लेना देना नहीं है. Edit, and now I'm select regional office VPC and using a developer server. We don't require a public IP. और अब देखिए अगर मैं existing करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है. Now I'm just create and I'm give the name is like RO hyphen SG security group, and now allowed protocol is all traffic, and now launch instance. And now click on instances, and same as I'm create a one more virtual machine for one more subnet is available. Is the name is subnet is testing. So this is a RO testing regional office RO hyphen testing VM, and now I'm just come to Windows and click on is it T2.micro and using a same key pair, edit and select VPC RO VPC. Developer subnet 1 is available. Now I'm using a testing subnet and enable a public IP address and select the existing security group, and now launch instance. Then view all. तो guys यहाँ पे ना एक हब एंड स्पोकन यूज होता है. हब एंड स्पोकन का मतलब है कि मैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 2 3 5 मशीन में से एक मशीन ही क्रिएट करूंगा, एक मशीन को एक्सेस करूंगा और उसी मशीन पर ही मैं क्या करूंगा, सारी अदर मशीन को एक्सेस करने वाला हूं. गॉट इट द पॉइंट? वाया प्राइवेट आईपी. अब सिनेरियो यहाँ पे आता है कि सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं सेल्स में. तो सेल्स की वैन मशीन को क्या करते हैं, यानी कि सपोज करिए दिस इज माय सेल्स वैन मशीन, यस और नो. तो ये तो हो गई मेरी कौन सी, दिस इज माय
BO ब्रांच ऑफिस सेल्स, और इसके अंदर से जाके मैं एक और मशीन एक्सेस करूंगा जो कि मेरी कौन सी होगी, अकाउंट मशीन होगी, BO अकाउंट। गॉट इट। तो ये जो BO अकाउंट मशीन है, इट्स एक्सेस बाय प्राइवेट आईपी। ये जो मशीन है ये आपकी प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस होगी, एंड दिस मशीन ब्रांच ऑफिस वाइज दिस एक्सेस बाय पब्लिक आईपी। ये मशीन आपकी पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि पब्लिक आईपी हमने पब्लिक एक्सेस किसको दे रखा है, वैन को, बट ये मशीन इसके अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विद सेम वीपीसी। ये एक मशीन दूसरे मशीन के लिए अपने लोकल गेटवे को यूज करेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सेम एज यहां पर भी है कि यहां पर मैं सबसे पहले डेवलपर मशीन को एक्सेस करूंगा, और इनसाइड द डेवलपर मशीन आई एम एक्सेस टेस्टिंग मशीन को एक्सेस करूंगा, और उसके अंदर से जाके मैं क्या करूंगा, डेवलपर। सो दिस इज माय डेवलपमेंट मशीन, क्योंकि ये मेरी किस पर है, लैन पर है, और ये मेरी क्या है, टेस्टिंग मशीन है। तो टेस्टिंग मशीन जो मेरी एक्सेस होगी वो पब्लिक आईपी से होगी, और जो डेवलपर वाली मशीन है इट्स एक्सेस थ्रू अ प्राइवेट आईपी। तो नाउ एग्जीक्यूशन करते हैं। नाउ जस्ट कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, click on BO, then connect RDP, then get password, upload the private keys, and what is my key name is my project 2023, decrypt, then copy, then connect and paste. तो guys ये मेरी पहली मशीन है जो एक्सेस हो गई कस्टम वीपीसी पे। सेम एज आई एम एक्सेस अनदर वर्चुअल मशीन्स। तो इज इट लाइक टेस्टिंग वाली भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ जो मेरे पब्लिक आईपी के थ्रू है। कनेक्ट RDP, then get password, तो गाइस आपका इतना हो चुका है कि अब थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, और स्लो वही चलेगा जिसने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो उसी को ये टॉपिक भारी लग रहा होगा जिसने अभी तक पढ़ना ही शुरू नहीं करा। नाउ गाइस कि आप मेरे को अपनी अदर मशीन एक्सेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस के आईपीज हैं, वो आप देखिए कि ब्रांच ऑफिस के जो आपके आईपीज हैं वो आईपीज 10 की रेंज के है। तो 10.0.0.25, और अकाउंट वीएम का आईपी क्या है, 10.0.1110। तो ये क्या है, सेम वीपीसी पर। सेम एस रीजनल ऑफिस अगर आप देखें तो 20.0.24 एंड 20.0.73, ये आपके सेम वीपीसी पे। तो नाउ कि आपका डेवलपर और टेस्टिंग मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज इट्स कनेक्टेड विद सेम वीपीसी, एंड ब्रांच ऑफिस एंड अकाउंट भी आपके ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज इट्स कनेक्टेड विद सेम वीपीसी। बट हमारा जो टास्क है वो क्या है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीपीसी। हमें करना है कि रीजनल ब्रांच ऑफिस ये आपस में कम्युनिकेट करें। गॉट इट माय पॉइंट? वो मैंने अभी नहीं कराया आपको। तो फिलहाल आई एम जस्ट कम टू हियर एंड सिंपली कि मैं पहले क्या करता हूँ, पहले अपना लोकली कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। तो दिस इज माय अकाउंट VM, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन RDP, देन गेट पासवर्ड एंड जनरेट द पासवर्ड फर्स्ट। तो दिस इज माय पासवर्ड, IP है 10.0.0.110, और मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी अकाउंट वाली मशीन पे, BO पे, ब्रांच ऑफिस पे, एंड सर्च रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन 10.0.0.110, then okay, ADMINISTRATOR, and then password is। तो अब देखिए कि मेरे को कोई भी अकाउंट की मशीन को एक्सेस करने के लिए पब्लिक आईपी की या गेटवे की नीड ही नहीं है। तो ये जो पेयरिंग कनेक्शन ले रहा है वो उसी का ही यूज कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो नाउ कि यहाँ पर मैंने एक मशीन ये एक्सेस कर ली है, तो ये वाली जो मेरी मशीन है, आई एम जस्ट गिव द नेम इज अ टेक्स्ट। ये पीछे वाली जो मशीन है इट्स माय
सेल्स वीएम है जो मैं पीछे वाली है, और जो इसके अंदर जो वीएम आई है जिसका आईपी 10.0.0.10 है, और ये वाली जो मशीन है दिस मशीन नेम इज लुक लाइक का कौन सी मशीन है, अकाउंट। इज इट क्लियर गाइस? तो ये नाम मैंने डाल दिए। तो ये तो हो गया पहला। अब नाउ क्लोज इट, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सेम एज कि मेरे को अपनी दूसरी मशीन भी एक्सेस करनी है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डेवलपर, connect RDP and get password. (20.0.0.24). So I'm just come to the RO and remote desktop connections. Then Control V, sorry, AD 20.0.0.24 and password is तो गाइज यहाँ पे भी देखिए आपके पास ये मशीन होगी, लेकिन अब पॉइंट आता है कि आपकी कंपनी कहती है कि गाइज ये मेरी मशीन है जो कि मेरी इस मशीन का नाम है इट्स टेस्टिंग वीएम। ये मेरी टेस्टिंग वीएम है एंड नाउ इसके अंदर जो मैंने एक्सेस करा है इट्स अ डेवलपमेंट। अब आपकी कंपनी कहती है कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करें। गॉट इट? लाइक अ सेल्स और टेस्टिंग। तो सेल्स और टेस्टिंग कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी इनके बीच में कोई किसी टाइप की कनेक्टिविटी ही नहीं है। अगर आप सेल्स को पब्लिक आईपी से एक्सेस करते हैं तो वो पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएगी, बट मेरी कंपनी कहती है वी हैव डोंट प्रोवाइड इंटरनल एक्सेस थ्रू अ पब्लिक आईपी। कंपनी कहती है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाने के लिए मैं पब्लिक नेटवर्क का क्यों यूज करूं, हम प्राइवेट नेटवर्क का यूज करना चाहते हैं। गॉट इट एवरीवन? आपको अगर एक घर से दूसरे घर में इंटरनली जाना है तो आप बाहर थोड़ी ना जाओगे, आप कहते हैं कि हम अपना अलग से एक रूट बना लेते हैं जिसपे हमारे अलावा कोई और ट्रैफिक नहीं जाए। क्योंकि पब्लिक नेटवर्क का अगर हम यूज करते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू तो मेरा क्या है, पब्लिक के साथ अननेसेसरी की चीजें भी मेरे को एक्सेस होंगी। तो कंपनी कहती है क्या ऐसा कोई हम टनल बना सकते हैं अपने बीच में, कि हम यहाँ पे अपना एक ऐसा एक टनल बना लें जिस टनल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के नेटवर्क को एक्सेस कर सके। गॉट इट द पॉइंट? सेम एज इंप्लीमेंट होता है इस लोकेशन पे कि सेम कि अगर आप इंडिया टू लाइक मुंबई टू सिंगापुर एक्सेस करते हैं तो क्या हम यहाँ पे कोई एक ऐसा टनल क्रिएट कर सकते हैं जिसका यूज करके हम एक नेटवर्क से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जा सकें, ना कि पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। इज इट क्लियर गाइस? सो अगर आपको ये वाला प्रोसेस करना है तो इस वाले प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करनी पड़ेगी पेयरिंग। इनेबल वीपीसी पेयरिंग। अगर आप पेयरिंग इनेबल करते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीपीसीज। with the help of VPC pairing provide connections between VPC. Maybe VPC deploy in same region, चाहे वो सेम रीजन में हो, डिफरेंट रीजन में हो, सेम अकाउंट एंड डिफरेंट अकाउंट, या वो आपके सेम अकाउंट में हो चाहे वो आपके डिफरेंट अकाउंट में। डिफरेंट अकाउंट का मतलब है कि एक मेरा अकाउंट है और एक सनोज का अकाउंट है,
तनुज ने अपना नेटवर्क बना रखा है, मैंने अपना नेटवर्क बना रखा है, लाइक आप सभी स्टूडेंट ने अपने अपने वीपीसी बना रखे हैं। अब आप एक कॉमन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप सब आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट करें थ्रू अ लैन नेटवर्क विदाउट पब्लिक आईपी, तो आप सब लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सपोज करिए कि मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग कि मैंने दो डिफरेंट तो रीजन लिए, बट ये दोनों डिफरेंट रीजन मेरे सेम ही अकाउंट पर है, क्योंकि मैं एक ही AWS अकाउंट से क्या हूँ, लॉगिन हूँ। मैंने दो अकाउंट का यूज ही नहीं करा ना, आई एम लॉगिन विद सिंगल अकाउंट। तो मैं सिंगल अकाउंट के अंदर ही ये क्या है, 3 VPCs बनाए हैं। तो सिंगल अकाउंट डिफरेंट रीजन कर दिया है मैंने। आप चाहो तो सिंगल अकाउंट डबल अकाउंट डबल डिफरेंट रीजन भी कर सकते हैं। तो नाउ गाइस कि विद द हेल्प ऑफ इनेबल वीपीसी पेयरिंग, सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीसी पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो अगर आप सिंगापुर टू मुंबई करना चाहते हैं तो भी इनेबल करना पड़ेगा आपको क्या, वीपीसी पेयरिंग। तो आफ्टर वीपीसी पेयरिंग आपकी जो मशीन है वो एक्सेस हो जाएंगी। क्या चीज? इनका मतलब क्या हुआ इधर, पीरिंग का मतलब? पेयरिंग का मतलब है राउटिंग, कनेक्टिविटी करा रहे हैं हम, तो वीपीसी पेयरिंग इनेबल करेंगे सर्विस है। पेयरिंग, ओके, पेयरिंग, PAIRNG, ओके सर, स्पेलिंग से कंफ्यूजन हो गया। नहीं, PEERING यहाँ पे वो पेयर कर सकते हो आप, पेयरिंग, पेयर बोल सकते हैं। वो पेयर दो का हो Okay. जाता है, जोड़े में आ जाता है फिर। चलिए देख लेते हैं स्पेलिंग में। सो नाउ गाइस अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट। देखिए अगर मैं अभी इस मशीन को एक्सेस करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, एंड देन कि मैं अगर अपना ब्रांच ऑफिस सेल्स का प्राइवेट आईपी देखता हूँ 10.0.25 है, यस और नो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपना टेस्टिंग वाली मशीन पे, ये टेस्टिंग VM है और इस वाली मशीन पे अगर मैं एक्सेस करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, राइट क्लिक ओपन इन न्यू विंडो, क्या आईपी था मेरा 10.0.0.25। देखिए यहाँ पे जो मेरी टेस्टिंग VM है उसका आईपी क्या है, 20 की रेंज का है। अब मैं 10 का कर रहा हूँ, सो ये मेरे को एक्सेस डिनाइड बोल देगा। ये क्यों बोल रहा है, ये कह रहा है कि 20 पे जाने का मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा। गॉट इट माय पॉइंट? कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि मुझे कहां से जाना है, क्योंकि हमने इंटरनेट गेटवे तो बता दिया है, बट वो इंटरनेट पे जाने का है, बट वो पब्लिक आईपी से है, हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि प्राइवेट आईपी से अगर मेरे को 20 पे जाना है तो मेरे पास तो रूट ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जो आपने रूट दिया है वो आपने बोला कि आप सिर्फ पब्लिक के आईपी से जा सकते हो, और आप मुझे क्या कर रहे हो, प्राइवेट आईपी से दे रहे हो। तो प्राइवेट आईपी से जाने के लिए रास्ता कौन सा है मुझे पहले ये बताइए। तो चलिए पहले हम वो रूट बनाते हैं। तो वो रूट बनाने के लिए क्या है, नाउ आई एम जस्ट कम टू द वीपीसी। आपको वीपीसी के पैनल पे आना है और वहां पे आके इनेबल करनी है पेयरिंग। तो दिस इज अ पेयरिंग कनेक्शन। अब पेयरिंग कनेक्शन आता है कि दो चीजें कि कौन किसके साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो नाउ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शंस। मैं चाहता हूं कि लाइक पेयरिंग कनेक्शन में दे देता हूं लाइक RO2-2 ब्रांच ऑफिस। रीजनल ऑफिस से ब्रांच ऑफिस हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो नाउ रिक्वेस्ट कौन कर रहा है कनेक्ट होने की, रीजनल ऑफिस। तो ये आ गया रीजनल ऑफिस का आईपी। अब रीजनल ऑफिस कहाँ है, इसी अकाउंट पर है। रीजन कौन सा है, सेम ही है, मुंबई रीजन में ही है, यस और नो। नाउ एक्सेप्टर दूसरा कौन सा है, किसके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं, ब्रांच ऑफिस। तो नाउ आई एम सेलेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन, देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो गाइस अब रीजनल ऑफिस रिक्वेस्ट कर रहा है किससे कनेक्ट होने के लिए, ब्रांच ऑफिस से। तो यहां पर देखिए आपकी एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो नाउ यू कैन जस्ट अगेन क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शन। यहां पे देखिए ये अभी पेंडिंग में है। नाउ यू कैन सिलेक्ट, क्योंकि दोनों क्या है सेम ही रीजन में, इसलिए एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट भी आपको यहीं पर ही मिलेगी, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। तो ये तो मैंने एक पेयरिंग कनेक्शन बना दिया रीजनल ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। अब जब पेयरिंग कनेक्शन यहां पे हमने बना दिया लाइक RO2-BO, सॉरी कंट्रोल दिस इज RO2-BO। लेकिन गाइस अब यहां पर आता है कि ये पेयरिंग कनेक्शन को यूज कौन करेगा। तो जिस भी रूट टेबल में आप इसको ऐड करोगे वो ही इसका यूटिलाइज करेंगे।
तो मैं कह देता हूं कि लाइक कि इस पेयरिंग कनेक्शन का जो यूटिलाइज करेगा वो मेरा ये करने चाहिए एंड यानी कि अब अगर आप डेवलपर से जाके टेस्टिंग को सेल्स को एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस नहीं, अब उसको रूट मिल गया। अब उसको रूट मिल गया कि अगर सेल्स वाले को जाना है तो रूट टेबल से इस पेयरिंग कनेक्शन को कॉल करेगा और यहां से इस रूट टेबल से इस पर्टिकुलर सिस्टम पे टेस्टिंग वाले पे जा सकता है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? रूट मिल गया उसको एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। नाउ चेक करते हैं। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ वीपीसी, EC2 इंस्टेंसेस पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज माय ब्रांच ऑफिस एंड क्लिक ऑन कनेक्ट देन RDP एंड देन गेट पासवर्ड एंड जनरेट अ पासवर्ड, क्योंकि मेरे को अगेन पासवर्ड की नीड पड़ेगी, मैं दोबारा से रीलॉगिन करूंगा। नाउ कॉपी एंड देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। इसका प्राइवेट IP हम देख लेते हैं क्या है हमारा 20.00.10.00.25। so I'm just come to here 10.00.25 then click on connect। तो अभी कनेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी रूट टेबल को तो बताया ही नहीं है। अभी मैंने रूट टेबल्स को तो बनाया ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने पेयरिंग कनेक्शन सिर्फ क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। बट मैंने पेयरिंग कनेक्शन को रूट टेबल्स में थोड़ी ना ऐड करा है, तो इसलिए वो अभी भी क्या करेगा, डिनाई करेगा उसको कि मेरे को अभी भी रूट नहीं है। आपने क्या करा, पेयरिंग गेटवे तो बना के रख लिया है, बट पेयरिंग गेटवे को यूज कौन करेगा ये तो बताया ही नहीं है ना। सो नाउ कि मैं आता हूं रूट टेबल की ब्रांच ऑफिस की पब्लिक रूट टेबल करे, आप जिस भी रूट टेबल में ऐड करोगे वो यूज करेगा। So now I'm come to branch office WAN root tables, then edit roots और guys यहाँ पे add। अब मुझे बताना है कि 20.0.0/0/26, sorry 26 नहीं, it's a 64/26, यही है मेरे ट्रेनिंग वाला का। यू कैन कम्युनिकेट कि 10 वाले को इस नेटवर्क से क्या करना है, कनेक्ट होना है थ्रू किसके, पेयरिंग कनेक्शन। क्लियर? और सेम एज मैं अब जाता हूं अनदर रूट टेबल्स में, यानी कि वाइस वर्सा वाला है, ROWAN रूट टेबल्स में भी जाऊंगा एंड नाउ क्लिक ऑन रूट्स देन एडिट रूट्स ऐड, और इसको भी बताऊंगा कि नाउ यू कैन कनेक्ट विद 10.0.0/26 वाया पेयरिंग कनेक्शन। अब मैंने दोनों को रास्ता बता दिया कि आपको किसके थ्रू कम्युनिकेट करना। Then you can see guys, again I'm just come to and then click on connect। तो अब देखिए वर्चुअल मशीन, उसके अंदर वर्चुअल मशीन और उसके अंदर भी वर्चुअल मशीन है। तो आप देखिए यहाँ पर अब कितनी वर्चुअल मशीन आपको फाउंड हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए एक वर्चुअल मशीन आपकी ये कौन सी है 20.0, ये आपका टेस्टिंग VM है, गॉट इट। और टेस्टिंग VM के अंदर आपकी ये आप गई सेल्स की, और सेल्स के अंदर आपके अकाउंट की, और इसके अलावा एक और VM आपके पास है यहाँ पर, ये रहे। इज इट क्लियर गाइस? इसी को हब एंड स्पोकन मॉडल भी बोलते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट से कि आप एक मशीन अपनी एक्सेस करो पेरेंट, उसके अंदर से आके अपना सर्वर एक्सेस करो, तो अब कितनी सिक्योरिटी ब्रेक करोगे आप, कितने सर्वर्स का पासवर्ड क्रैक करोगे। अब मैं तो जा रहा हूं, यहाँ कहीं भी नहीं है, मैं तो जाता हूँ इस अकाउंट VM के अंदर से आके मैं सिंगापुर को एक्सेस करूं। कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इंडिया हूँ, इंडिया से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं US जा रहा हूँ, US से कनाडा आ रहा हूँ, कनाडा से फिर सिंगापुर आ रहा हूँ, और सिंगापुर से फिर इंडिया आ रहा हूँ। तो डायरेक्ट इंडिया से एक्सेस नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अपने रूट को ऐसे डाइवर्ट कर दिया है कि मैंने डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया इंडिया को। मैं कहता हूं आपको ये वे बताया मैंने कि आपको इसी रास्ते से ही आना पड़ेगा, अब क्रैक करते रहो।
करो, यहाँ से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचो, ऑस्ट्रेलिया से फिर यूएस पहुंचो, यूएस से फिर कनाडा पहुंचो, कनाडा से फिर जापान जाओ, वहां से फिर इंडिया आओ। तो कहेगा यार डायरेक्ट इंडिया से इंडिया में क्यों नहीं बनाया? भाई मेरी मर्जी, नहीं बनाया मैंने, सिक्योरिटी है, मैं अपने रूट को जैसे मर्जी डाइवर्ट करूं। कहते हैं ना हैकिंग हो रही है, कभी यहाँ से जंप कर रहा है, अब किसी इसी लोकेशन पे जंप कर रहा है, उसका ट्रैकिंग करते हैं ना, मूवीज में देते हैं, तो वही ट्रैकिंग है कि जब मैं अपना ट्रैक करूंगा पाथ, तो वो यही पाथ बताएगा, इंडिया, इंडिया टू यूएस, यूएस टू सिंगापुर, क्योंकि उसी हिसाब से मैं पेयरिंग कनेक्टिविटी कर रहा हूं। नाउ कि ये यहाँ पे दो है, सेम एज कि इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि अब मुझे करना है सिंगापुर से, यानी कि डिफरेंट रीजन। तो यहाँ पे सेम रीजन तो हो गया, बट ये भी तो हो सकता है कि आपके डिफरेंट रीजन में हो। तो डिफरेंट रीजन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे दूसरे रीजन में जाके पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी। तो पहले तो मुझे वहां पे जाके एक वीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा और देन पेयरिंग। तो देखता हूं शायद यहाँ पे वीपीसी बना हुआ हो, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन योर वीपीसी। तो गाइस यहाँ पे मेरा एक वीपीसी बना हुआ है। और एक और चीज कि सेम वीपीसी, सेम रेंज के वीपीसी दो तरफ ना बनाए, अदरवाइज वो आपके क्रिएट नहीं होंगे। टेन टेन के दो मत बनाना, वो कनेक्ट नहीं होंगे पेयरिंग से। नाउ द क्रिएट वीपीसी and give the name is like head office ho hyphen vpc, use ip 30.0.0.0/24. now create। तो different subnets के different network होने चाहिए। now click on subnet and now create subnet, give the name is ro subnet and now zone a and now click on create 30.0.0.0/24। So one doubt. HO बताइए सबनेट भैया, बताइए क्या डाउट है? जो वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन है वो अपन जो ट्रैफिक राउटिंग IPv4 एड्रेस और IPv6 में भी हो सकता है ना, प्राइवेटली होगा ना वो? आप पेयरिंग कनेक्शन कोई भी बनाइए, आपने जो भी आप बनाएंगे उसके साथ हो जाएगा वो, जो भी वीपीसी ओके, होगा। बोथ बट यहाँ पे IPv4 या IPv4 दे रखा है, या दोनों है, बहुत है, आपके ऊपर है कि आप कौन से आईपी। अगर आपको IPv4 की नॉलेज है तो IPv6 की है तो आप IPv6 करो। बट IPv6 बेसिकली वैन कम्युनिकेशन के लिए आजकल यूज है, बट कंपनीज यूज कर रही है। अगर आपको IPv6 के बारे में पता है तो आप करेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। So now then actions, edit subnet association, now add RO subnet, and then I'm create a one more root table, internet gateway, the head office -ig, and now create internet gateway, then attach to VPC. Then also guys, I'm just create a root tables and then click on head office root tables. Edit routes, add and give the route 000 through an internet gateway. So पहले तो हमने बता दिया। Then guys I'm enable a pairing. So guys देखिए pairing आप किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं, किसी भी रीजन से। तो I'm enable a pairing connections, create pairing connections, give the pairing connection name is like a Singapore, यानी कि अगर मैं पेयरिंग देता हूं तो हेड ऑफिस हाइफन टू रीजनल ऑफिस। तो हेड ऑफिस किसके साथ कनेक्ट है मेरा? रीजनल ऑफिस से। तो नाउ द रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? अब हेड ऑफिस, यानी कि रिक्वेस्ट है तो एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? मुंबई में जाएगी। अब किसके साथ? सेम अकाउंट बट किस रीजन में है? तो यहाँ पे मैं रीजन सिलेक्ट करूंगा अपना मुंबई। देन अब वो मुंबई में मेरे पास दो वीपीसी हैं, वो किस वाले वीपीसी के साथ कनेक्ट होना चाहता है? ब्रांच ऑफिस या रीजनल ऑफिस? तो मैं जिस भी वीपीसी से कनेक्ट होना चाहता हूं उस वीपीसी का आईडी दे दूंगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन योर वीपीसी एंड रीजनल ऑफिस से मैं कनेक्ट होना चाहता हूं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रीजनल ऑफिस वीपीसी and this is a regional VPC ID. And now come to here. Then create pairing. सेम एज गाइस की क्रिएट पेयरिंग मैंने कराया, तो यहाँ पे देखिए वो क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पेंडिंग आ रहा होगा।
तो अब देखिए एक्सेप्ट की जो रिक्वेस्ट है वो सिंगापुर लोकेशन में आपको नहीं दिखेगी, वो मुंबई लोकेशन में जाएगी। पहले सेम रीजन में थे इसलिए दिख रही थी। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, नाउ अगेन क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शन, देन क्लिक ऑन हियर, देन एक्शंस एंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। अब उसके बाद मुझे यहां पर भी बताना पड़ेगा कि सिंगापुर कौन जाएगा। तब पेयरिंग कनेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम एज कि अब सिंगापुर वाली पेयरिंग मैंने कर दी, लाइक का यहाँ पे मैंने पेयरिंग क्या कर दी, HO2RO, यस और नो, हेड ऑफिस टू रीजनल ऑफिस। अब इसको कौन कनेक्ट करे, मैं चलो यार एक काम करते हैं, इस पेयरिंग को जो कनेक्टिविटी है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम करते हैं कि हमारा ये एक्सेस हो, टेस्टिंग भी कर रहे हैं ना हम सारी चीज, एंड देन ये हो। तो मैंने जिस जिस रूट टेबल्स में ऐड करा है वो रूट टेबल्स ऐड कर दिए। क्या यार कलरफुल ड्राइंग बन गई, ये तो कोई देखेगा तो बोलेगा भाई ये बन क्या रहा है। यस और नो गाइस, अगर कोई नया स्टूडेंट आए तो पहले वो सोचेगा कि ये बनाया क्या हुआ है। बिल्कुल सर, यही सोचेगा क्या है इसमें। वो पहले कंफ्यूज रहेगा भाई ये क्या नेटवर्क है। नाउ गाइस सो चलते हैं हम अपने वीपीसी पे, क्या करें यार, अब क्लाउड की पढ़ाई ऐसी है कुछ। आई एम सिंगापुर, कम टू द रूट टेबल and click and then routes, edit routes, add like 20.0.0.64/26, यही है हमारा नेटवर्क। now via pairing connections, see now I'm just click on EC2 and click on instances। तो यहाँ पे मेरे सर्वर्स बने हुए हैं लिनक्स और विंडोज के सिंगापुर में, बट ये मेरे इस वीपीसी पर नहीं है, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। मैं नया सर्वर बना रहा हूँ अपने, जो हमने 30 वाला वीपीसी अपना कस्टम बनाया है। तो HO head office and now select Windows, गाइस देखिए अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है ना, तो मैंने जिस तरीके से डायग्राम बनाया इस तरीके से नॉलेज आपको चाहिए, तभी आप क्लाउड पे काम कर पाओगे। मैंने अगर डायग्राम बनाया तो मुझे याद है कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो आपको भी अपनी मेमोरी इतनी एक्टिव रखनी पड़ेगी क्लाउड पे काम करने के लिए। तो कोई नहीं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ये कंफर्म है। T2 माइक्रो कीपेयर, एक कीपेयर मेरे पास यहाँ बना हुआ है, इसी को यूज कर लेते हैं, VPN सर्वर की या डेव की। एंड नाउ द नेटवर्क एडिट, नाउ सिलेक्ट हेड ऑफिस एंड RO, और मैं पब्लिक IP डिसेबल ही रख रहा हूँ गाइस। एंड नाउ RDP की जगह ऑल ट्रैफिक कर देते हैं। नाउ लॉन्च इंस्टेंस। चलिए जब तक हम मुंबई में आ जाते हैं, से मुंबई लोकेशन पे आ गया हूँ, यहाँ पे भी मुझे रूट टेबल में ऐड करना है। तो ऑलरेडी मैं डायग्राम में बचा चुका हूँ। तो ब्रांच, अगर आप सिंगापुर को BO पे एक्सेस करना चाहते हो तो आप BO में वो ऐड कर दीजिए। अगर आप उसको BO की लैन पर एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, यानी कि अकाउंट वाले पे। अगर आप RO के वैन पर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके अंदर पेयरिंग कनेक्शन ऐड करिए, और अगर आप RO के लैन पर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें पेयरिंग कनेक्शन, और आप सब पे करना चाहते हैं तो सभी के अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा। बट हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग रीजनल ऑफिस वैन है, क्योंकि हमने वहां पे उसी का ही नेटवर्क ऐड ऑन करा है /26। तो ये भी देखना कि वहां पे मैंने /26 करा है, तो जो नेटवर्क वहां पे ऐड करा है उसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। पता लगे यहाँ पे आपने सब में ऐड करा दिया और वहां पे ऐड करना ही भूल गए। तो नाउ रूट्स, देन एडिट रूट्स। इतनी डिटेल में ना शायद मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया है, इससे पहले मैंने किसी वीडियो में इस तरीके से इतनी डिटेल में पेयरिंग बताई नहीं है। इतनी मतलब कि बताई है बट इतनी क्लियरिटी के साथ नहीं बताई, थोड़ा सा और
एक्सप्लेन करा है मैंने यहाँ पे। सो नाउ गाइस, सो 30.0.0.0/24, तो मैंने इसको भी एग्जिट पॉइंट दे दिया है कि आपको 30 के नेटवर्क पे कहाँ पे जाना है, पेयरिंग कनेक्शन से जाना है, किस वाले से, इस वाले से। एंड नाउ सेव। देन गाइस आई एम जस्ट क्लिक ऑन Mumbai instances, then head office, connect, RDP, and get password, upload a private key. And 30.0.0.222. So I'm just come to this machine or access one more machine. Remote desktop connection, right click and open a new window. 30.0. कितना था? 0.222. ADMINISTRATOR and then password is. And now guys you can see कि अब आपकी ये वाली सिंगापुर वाली मशीन भी एक्सेस हो गई यहाँ पर थ्रू अ प्राइवेट आईपी। अब करते हैं टेस्टिंग। 16 क्लियर गाइस। अब आते हैं टेस्टिंग कि अब हमें पेयरिंग कनेक्शन चेक करना है। तो आप जो भी पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करोगे उससे रिलेटेड मशीन यहाँ से अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपका पेयरिंग कनेक्शन डाउन होगा और यहाँ पे आपकी मशीन भी क्या हो जाएगी, डाउन। एक और चीज, सिंगापुर इज नॉट कम्युनिकेट विद ब्रांच ऑफिस, क्योंकि सिंगापुर टू ब्रांच ऑफिस कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है मेरी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सोचो कि वाया आरओ जा सकता है, नहीं जाएगा वो। अगर आप सिंगापुर टू ब्रांच ऑफिस है तो सिंगापुर टू ब्रांच ऑफिस भी आपको एक नई पेयरिंग करनी पड़ेगी। गॉट इट द पॉइंट गाइस। अगर आप सिंगापुर टू ब्रांच ऑफिस करना चाह रहे हैं तो सिंगापुर टू ब्रांच ऑफिस भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी बिटवीन सिंगापुर टू ब्रांच ऑफिस। इज इट और सर क्लियर ये गाइस? सर जैसे रीजनल में ये दो वो बनाए हैं सर्वर, तो क्या दोनों से कनेक्ट हो जाएगा हेड ऑफिस सिंगापुर वाला? नहीं, वो एक से ही हाँ होगा ना? जिसमें भी मैंने क्या बोला, दोनों से भी हो जाएगा। पेयरिंग जहां जहां ऐड करोगे, मैंने पेयरिंग जो कनेक्शन करा है वो वैन में करा है तो इसलिए वो सेल से ही कनेक्ट होगा। पेयरिंग को मैं लैन में भी डाल दूंगा तो अकाउंट से भी कनेक्ट हो जाएगा। ओके ओके। आप रूट देखो ना, आप देखो ये डायग्राम बनाने का रीजन ही है, मैंने हर चीज बताई है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे कनेक्ट है। अगर वही चीज हटा दोगे वो कम्युनिकेशन करना ही बंद कर देगी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने आपको क्रिएट करके बताया है, जिसको सोचने में मेरे माइंड की हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा यूज हुई है। चलिए गाइस टेस्टिंग करते हैं। अब आपको तो बना बनाया मिल गया यार, मुझे तो बना बनाया भी नहीं मिलता। चलिए गाइस तो चलते हैं। अब टेस्टिंग की बात आती है तो टेस्टिंग हम करते हैं कि नाउ की सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अवेलेबल इन सिंगापुर लोकेशन एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ वीपीसी। और सिंगापुर लोकेशन पे मैं यहाँ से पेयरिंग कनेक्शन डिलीट करता हूँ। तो ये पेयरिंग कनेक्शन डिलीट होते ही मेरा क्या होगा, सिंगापुर वाली मशीन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इससे मेरे को ये तो कौन सा आ रहा है, HO2RO, मैं कहाँ पर हूँ भाई? ओके यही है ना। नाउ एक्शंस एंड नाउ डिलीट पेयरिंग कनेक्शन। सो नाउ चेक कि आप देखिए सिंगापुर अभी एक्टिव है, विद इन अ मिनट ये डाउन हो जाएगी आपकी। जैसे मेरा पेयरिंग कनेक्शन क्या होगा, और ये डाउन हो गई। यानी कि ये किसके थ्रू एक्सेस हो रही थी, पेयरिंग के। टेस्टिंग हो गई पेयरिंग कनेक्शन। चलिए नाउ अब हम चलते हैं कि हम कम टू द मुंबई और मैं यहाँ पे आता हूँ ना पेयरिंग कनेक्शन। अब यहाँ पे जो भी मैं डिलीट, तो देखिए एक तरफ से आप डिलीट करोगे दूसरी तरफ से वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। RO2 ब्रांच ऑफिस, यानी कि VPC RO2 ब्रांच ऑफिस भी डिलीट करते हैं एंड देन डिलीट, देन अगेन चेक गाइस। तो अब आपकी कौन सी वाली मशीन जाएंगी, सेल्स और अकाउंट वाली मशीन। यानी कि ये देखिए वो वाली मशीन भी चली गई,
बट अब ये वाली मशीन आपकी रह गई, ये नहीं जाएगी क्योंकि इसके लिए हमने कोई पेयरिंग ही नहीं करी, क्योंकि ये अपने लोकल गेटवे को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप गेटवे का आईपी इस मशीन से रिमूव कर दोगे तो ये भी बंद हो जाएगी। बट द गेटवे आईपी इज ऑटो रिजर्व बाय द सर्विस प्रोवाइडर, जो 5 आईपी में से पहला आईपी वो रिजर्व करता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि देखिए आपका वीपीसी जब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक उस वीपीसी के साथ कोई भी रिसोर्सेज अटैच्ड है। तो हमारी ये 4 सर्वर्स हैं जो हमारे दोनों वीपीसी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको ये रिसोर्सेज टर्मिनेट करनी पड़ेंगी। जब ये रिसोर्सेज सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएंगे उसी के बाद ही आपकी क्या होगी, वीपीसी डिलीट होगा, अदरवाइज आपका वीपीसी डिलीट नहीं होगा। तो थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। एंड किसी का कोई क्वेश्चन है?